दोस्तों एसीएल के लिगामेंट की जब सर्जरी करा के पेशेंट घर जाता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल होते हैं। अरविंद जी का हमने एसीएल की सर्जरी करी है, ये गंगानगर से मेरे पास आए थे। हॉस्पिटल में इनकी सर्जरी अच्छी हो गई है और आज ये घर भी जा रहे हैं। तो आइए मैं इनको कुछ अलाउ करता हूँ कि ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि एसीएल पेशेंट के दिमाग में आते हैं और मैं इनको आंसर दूंगा। आप सब लोगों को भी उससे हेल्प मिलेगी। बता अरविंद जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे ऊपर मुझसे? सर मैं यही पूछना चाहता था कि जैसे मेरी सर्जरी हो गई है, अब मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है और कैसे मैं प्रॉपर वर्किंग पे आऊँगा और क्या क्या इसके बीच में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब आप जो चीज़ें। काम करते हो किस प्रकार का है? मेरा वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। तो आपको कोई IT बहुत फील्ड। ज़्यादा भागा दौड़ी वाला हाँ, काम वो नहीं काम है? नहीं है मेरा ऐसा। जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं क्या? सीढ़ियाँ नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी वर्क फ्रॉम होम है मेरा, तो मैं घर से काम कर रहा हूँ। देखिए, वर्क फ्रॉम होम की तो जहाँ तक बात है, आप आज शाम से भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। लेकिन जैसे आप मुझे कह रहे थे कि थोड़ा आप सर में दर्द फील कर रहे हो, तो हाँ, दो सर तीन है। दिन आप जितना हो सके लेट के रहिए। ठीक क्योंकि है। जो सर में दर्द है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशनों का नियम ये कहता है कि आप ऑपरेशन के बाद 10-12 दिन रेस्ट करो। लेकिन एसीएल या आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतना शानदार काम हो गया है कि आप ऑपरेशन के अगले दिन से चलने लग जाते हो। लेकिन जो एनेस्थीसिया होता है उसकी वजह से कुछ लोगों को, 100 में से 1 या 2 लोगों को हल्का सर में दर्द या सर घूमना ऐसा फील होता है। हाँ, ये होता है। इलाज उसका कोई दवाई नहीं है, उसका इलाज यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय पियो, कॉफ़ी पियो, नारियल पानी पियो, लिक्विड लो, जूस लो। शरीर में पानी की कमी हुई है क्योंकि आप 6-7 घंटे खाली पेट रहे, ऑपरेशन के बाद 3-4 घंटे खाली पेट रहे, तो फ्लूइड शरीर में से ख़त्म हो जाता है। तो उससे सर हल्का महसूस करता है। जब आप लेटे हो तब तो शरीर बैलेंस फिर भी बना लेता है, लेकिन जैसे आप खड़े होते हो सर का पानी नीचे आ जाता है, तो आदमी को एकदम से ऐसा लगता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। तो ऐसे में ऑपरेशन के बाद से ही आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेनी चाहिए। अब आप घर जाते ही लगातार जूस और पानी और नारियल पानी और चाय और कॉफ़ी की कंटिन्यूसली हाई इनटेक मेंटेन और करो। खाने में कुछ भी। खाने में वैसे तो एसीएल सर्जरी में कोई स्पेशल डाइट तो नहीं होती है, लेकिन ये मैं रिकमेंड करूँगा कि 4 सफ़ेद चीज़ें हैं वो ज़्यादा, जिनका वजन ज़्यादा है, नहीं खानी चाहिए। एक तो उनको आलू नहीं खाना है, एक उनको चावल नहीं खाना है, एक उनको चीनी नहीं खानी है और एक उनको घी नहीं खाना है। आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो आपके लिए इतना कोई परहेज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों एसीएल पेशेंट को क्या होता है कि उसको थोड़ा सा रेस्ट तो करना ही है। तो ऐसा नहीं हो कि, क्योंकि गांव में मैंने प्रचलन देखा है कि भैया ये ऑपरेशन करा के आया इसको घी खिला दो, उससे उनका वेट बढ़ जाता है और वो उनकी रिकवरी, कल को जब आप 3 महीने बाद रनिंग स्टार्ट करोगे तो अगर वजन 10-15 किलो आपने बढ़ा लिया तो वो दिक्कत अपने को आ सकती है। तो वेट को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रोटीन डाइट आप ले सकते हो जिसमें कि स्प्राउट्स होते हैं, सूप होता है, सोयाबीन होती है, फलियाँ बीन्स होती हैं, ब्रोकली होती है। इसमें एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि भाई जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो उनके पास ऑप्शन है, वो एग और चिकन भी ले सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो अंकुरित दालें और सोयाबीन ये सब उनको लेना चाहिए। अलग से बाज़ार में आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मैं उनका घोर विरोधी हूँ। कोई भी चीज़ जो है आर्टिफिशियली ख़रीद के महंगे प्रोटीन पाउडर ख़रीदने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। घर में ही जो खाना है नेचुरल, उसकी कोई होड़ नहीं होती है, आप वही खाइए। और एक्सरसाइज है ये खुद ही करनी है हमको। आपको 3 एक्सरसाइज बताई गई हैं। एक जिसमें कि आपको पैर को नी ब्रेस लगा के उठाना है, एक जिसमें घुटने को नीचे दबा के 10 तक गिनती गिननी है, और एक धीरे 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 पैर मोड़ना है। ठीक है। पैर दबाने वाली और पैर उठाने वाली एक्सरसाइज तो आपको 20 से 25-30 बार करनी है। जो आपको पैर मोड़ना है उसकी थोड़ी सावधानी रखनी है दोस्तों, क्योंकि मैंने लोगों को गलती करते देखा है कि वो डर के मारे जल्दी से पैर मोड़ लेते हैं। एसीएल में अपने को बैलेंस बनाना है, क्योंकि एसीएल में आपने ज़मीन में एक पेड़ लगाया है तो आप जल्दी से उसको छेड़ाखानी करोगे तो वो उखड़ भी सकता है। तो 1-1 इंच रोज़ करके 30 दिन में करीब 90 डिग्री पैर मोड़ना है, और 60 दिन में या 45 से 60 दिन में पूरा पैर मोड़ना है। अगर आप बहुत जल्दी पैर मोड़ते हो तो उससे लिगामेंट स्ट्रेच हो सकता है, तो जल्दीबाजी में पैर मत मोड़ो। लेकिन इसके साथ ये भी है कि ऐसा भी नहीं हो कि 6 महीने गुजर गए आप बोलो सर अब तो लिगामेंट पक्का हो गया होगा, अब मोड़ लेता हूँ, तो इतना लेट भी नहीं करना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि 2 महीने में फुल बेंडिंग आ जानी चाहिए। जैसे ये टांके निकालने हैं तो इसके लिए वापस आने की ज़रूरत नहीं है अपन को। इसमें ज़्यादा टाँके तो आते ही नहीं है, 3 टाँके आते हैं तो वो आप आसपास में किसी कंपाउंडर से निकलवा सकते हो। ज़्यादातर जगह मैंने गलती ये देखी कि कंपाउंडर जब टाँके निकालता है तो उस वक्त उसके अंदर बीटाडीन या ट्यूब लगा देता है। आपको किसी तरह की कोई बीटाडीन या ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर जगह आप सिर्फ स्पिरिट से साफ़ कर सकते हो, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है बीटाडीन भी ढंग से मेनटेन नहीं की जाती और उस ड्रेसिंग की वजह से भी कई लोगों को इन्फेक्शन होते देखा है। तो आप जहाँ पर भी टाँके निकलवाने जा रहे हो साफ़ सुथरे पेशेंट्स, स्टाफ से बोलो कि हाथ धो ले साबुन से, स्पिरिट से अच्छी तरह सीजर को क्लीन करें, उससे निकाल दें, और किसी तरह की बीटाडीन या ट्यूब इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी फ़ोटो आप मेरे को भेज देना, अगर मैं देखूंगा कुछ लगाना होगा तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। और चलना कब से स्टार्ट करना है? अभी तो आप 15 दिन तो आपको वॉकर से चलना है, उसके बाद आप पूरा वजन दे के खुद चल सकते हो। 15 एकदम से जैसे ऑपरेशन से मैं 15 दिन काउंट कर रहा हूँ, 15 से 17 दिन मान लो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से आप वॉकर छोड़ पाओगे, तो शुरू में 2-3 दिन डर लगता है,
लेकिन धीरे धीरे आप घर में बिना वॉकर के चलना स्टार्ट कर देना और कॉन्फिडेंस आएगा तो पूरा वॉकर पहले मतलब वॉकर के साथ लेकिन पूरा वजन दे के चलना। वॉकर को फॉर्मेलिटी के लिए पकड़ लेना और फिर बाद में वॉकर भी छोड़ देना। नी ब्रेस अपन को नी ब्रेस आपको सोते वक्त और चलते वक्त लगाना है, लेकिन जब आप जाग रहे हो, टीवी देख रहे हो, वर्ल्ड कप के मैच देख रहे हो, उस टाइम आप खोल के रख सकते हो। जब आप पैर को बेंड कर रहे हो तो आप खोल के रख सकते हो, लेकिन रात को सोते वक्त पैर आड़ा टेढ़ा होने का डर रहता है तो रात को ज़रूर लगाना है। और दिन में जब आप चल रहे हो कोई धक्का नहीं दे रहे इसलिए लगाना है। काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ में तो आजकल नी ब्रेस का उपयोग बंद कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और घर में भी 5-6 मेंबर रहते हैं, तो मुझे हमेशा डर बना रहता है कि कोई धक्का नहीं दे दे, इसलिए 10 नंबर का ग्राफ्ट आपके लगाया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप नी ब्रेस प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखना ही रखना 45 दिन के लिए। ठीक है सर। और कोई आपके मन में सवाल? नहीं सर, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, होगा तो आप हाँ होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। टोटल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि देखो ऑपरेशन के नाम से एक बार आदमी डर तो जाता ही है कि भाई पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, तो आपका कैसा रहा? किस प्रकार का ऑपरेशन लगा ये आपको? बहुत अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। मुझे जैसे इंजरी हुई मेरी बाइक से, तो मुझे लिगामेंट का जैसे पता चला तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया, इधर उधर मिला डॉक्टरों से, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ करवाऊँ, क्योंकि आप गंगानगर रहते हो या जयपुर रहते हो? मैं पहले जयपुर रहता था, जब वर्क फ्रॉम होम है इसलिए मैं गंगानगर रहता था। हाँ, तो आपको बाकी जगह और यहाँ पे क्या अंतर महसूस हुआ? अंतर क्या है, डॉक्टरों से बात करते ना तो वो एक नहीं आ रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे, तो इसलिए यहाँ आकर मुझे ये थोड़ा कॉन्फिडेंस। उस टाइम शायद जब आप मेरे पास आए थे तो आपका पैर में सूजन थी, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई अभी आप 10-5 दिन वेट करो, धीरे धीरे पैर को मोड़ना चाहिए। हाँ। तो आपके मन में उस टाइम कई पेशेंटों का मैंने ये थॉट देखा है, वो ऐसे कहते हैं कि हो सकता है डॉक्टर साहब बिना बात लेट करना चाह रहे हो, इनको कहीं जर्मनी घूमने जाना होगा इसलिए मुझे टरका रहे हो, ऐसा आपके मन में आया था? थोड़ा सा सोचा, बट मैंने 1-2 से कंसल्ट किया था ना, थोड़ा सा ये मैच हो रहा था, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं। और आपसे जो मेरी बातें होती रहती थी बीच बीच में, तो उससे मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपकी भी कभी ACL की चोट लगी है तो मैं यही सजेशन दूंगा कि जल्दी से ऑपरेशन पे नहीं कूदें। सबसे पहले पूरी बेंडिंग करनी ज़रूरी है। हाँ ये हो सकता है 1-2 इंच बच रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सीधे पैर के साथ ACL करा लेते हो तो फ्यूचर में बेंडिंग में बहुत दिक्कत आती है। आज भी मेरे साथ 3 लड़के आए हुए जिन्होंने सूजन में ऑपरेशन करा रखा है और अब उनका पैर मुड़ नहीं रहा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखो कि स्वेलिंग के टाइम आपको ऑपरेशन नहीं कराना। ठीक है अरविंद जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और जो दवाइयाँ 3-4 दवाई आपको लिखी गई है एंटीबायोटिक, पेन किलर, वो आपको रेगुलर लेनी है। कई लोग पेन किलर को जहर समझ के अपने ही लेवल पे बंद कर देते हैं, तो फिर उसके स्वेलिंग बढ़ जाती है और उससे वो डरते हैं। तो आपको उसकी टेंशन नहीं करनी, जैसे जैसे रेगुलर हमें आपको बताइए वैसे दवाई लेनी है। और रात के 12 बजे भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, तो जो भी अगर कुछ ऐसा रहता है कि आपको डाउट है, क्योंकि ये एक बहुत ही फाइन ऑपरेशन है और इसमें अपन अंदाजे से काम नहीं चलते। ऐसा नहीं हो रहा कि आप रॉकेट छोड़ रहे हो और स्कूटर वाले से पूछ रहे हो कि भैया बताओ रॉकेट कैसे छोड़ना है, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो कभी भी आपके मन में डाउट आता है तो तुरंत हमारी टीम से कांटेक्ट करना है। अपने लेवल पे आसपास में हार्डवेयर से या सुताई कराने वाले से राय लेना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि किसी को कोई आइडिया होता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट सीकर से आया था, तो उसके फिजियोथेरेपिस्ट ने उसको SLR एक्सरसाइज बिना नी ब्रेस की करानी शुरू कर दी थी। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो सोच रहा था इसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ये सब बारीकी बातें हर कोई समझता नहीं है और अंदाजे से लोग, आप सोचोगे जब ACL करने वाले डॉक्टर ही इतने कम है तो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट पेरीफेरी में मिलना कई बार मुश्किल होता है। तो इस चीज़ का आप सावधानी हाँ, यही मैं सोच रहा था कि ACL के जहाँ मैं यहीं जाऊँ जहाँ कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने तो आप 3 दिन यहाँ रहे और आपने तो देखा ही है कि यहाँ डेली के 7-8 ACL होते रहते हैं, क्योंकि मेरा तो रूम भी आपका रूम सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के सामने ही था, तो आपने तो पूरी चीज़ देखी है। और लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी रिकवरी फास्ट होगी, क्योंकि आपकी बोन क्वालिटी भी अच्छी थी और ग्राफ्ट की साइज़ भी अच्छी निकल गई। और दोस्तों इनकी जो MRI थी उसमें तो PCL भी टूटा हुआ आया था, लेकिन PCL नॉर्मल निकल गया और इस वजह से भी इनकी रिकवरी फास्ट होगी। आपको लगता है ऐसे हॉस्पिटल होते होंगे कि जहाँ पे MRI कुछ भी बता दे और वो ही बोलते होंगे कि नहीं आप तो नॉर्मल हो? हाँ, मुझे आपने जब मैं ऑपरेशन हो रहा था तभी बताया। हाँ। मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर भी ऐसा भी सोचते हैं और ऐसा करते हैं। देखो जब आप पेशेंट के पैर की नहीं सोच के उसको अपने पैर की तरह सोचते हो तब आप एकदम नॉर्मल तरीके से सोचते हो। ये कोई कमर्शियल चीज़ नहीं है। मेडिकल लाइन एकदम सेवा का काम है और इसमें हम लोग इस बात का, भाई ठीक है हमारा काम इस बात से चलता है कि आपका पैर टूट गया उससे हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ये टूटे कि भाई सबके सारे लिगामेंट टूट जाए। हमारी तो इच्छा रहती है कि लोग कम से कम इंजर्ड हो। वीडियोस भी हम बनाते हैं कि भाई आप गाड़ी चलाते वक्त तो जितना हो सके नियमों का पालन करो, जिससे कि सावधानी रहे। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी बेसिक की कैसे आपको ACL के बाद के आने वाले 1-2 महीने बिताने होते हैं। अगर आप लोगों को भी आपने कहीं ACL सर्जरी करवा ली है लेकिन 1-to-1 इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करो और हमारा ऑनलाइन WhatsApp कंसल्टेशन प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो, जिससे कि हम आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना।
ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।